सर्दियों की प्रूनिंग का उद्देश्य स्वस्थ मजबूत फल देने वाले बीमों को बनाए रखना है, जिससे समय के साथ उपज में सुधार हो। प्रूनिंग का तरीका पौधे की उम्र के साथ भिन्न होता है। नए पौधों के लिए प्रूनिंग का अर्थ है कम छटाई और कैनोपी का अधिक विस्तार। कम प्रूनिंग मतलब अधिक फसल। 3 से 6 वर्षों में पौधे से जब उत्पादन आरंभ होता है तो जितनी अधिक फसल आती है उतनी ही कम छटाई होती है। पौधों के आकार को बनाए रखने और शाखाओं की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ काट छांट करनी होती है, लेकिन आमतौर पर इसके लिए थोड़ा विस्तार से काम करने की जरूरत है क्योंकि बीमें मजबूत हैं और अभी भी विकसित हो रहे हैं। जैसे ही पौधा परिपक्व होता है, हमारा ध्यान वानस्पतिक विकास और फलों के उत्पादन के बीच सही संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित होता है। समय के साथ पौधों में बीमें अधिक संख्या में बनते हैं, जिनमें बहुत से बीमें, विशेषकर जो बीमें छाया में होते हैं, कमजोर रह जाते हैं। इन बीमों को हमें आवश्यकतानुसार हटाना होगा। नियमित प्रूनिंग सिद्धांत पौधे की छटाई के लिए उपयुक्त हैं। वे किस्मों, रूट स्टॉक और पौधे की बढ़ोतरी की स्थितियों पर निर्भर करते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी शाखाएं लंबी और सरल हो, ताकि उन पर छाया ना पड़े व अच्छे फल लग सके। यदि शाखाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो हम उन्हें पूरी तरह से हटा देते हैं, और अगर वे कमजोर हो जाते हैं और छोटे फल पैदा करते हैं, तो हम उन्हें छोटा कर सकते हैं या बीमों की संख्या कम कर सकते हैं। क्लोनल रूटस्टॉक के साथ हम वास्तव में आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारे पौधे स्वाभाविक रूप से जल्दी फलने लगेंगे। कुछ नियम मददगार होते हैं। नंबर 1, शाखाओं की कुल संख्या। हिमाचल स्पिंडल में नए पौधे पर 9 शाखाएं प्रति मीटर व पौधे के परिपक्व होने पर 6 या 7 शाखाएं रखें। नंबर 2, विस्तार से पहले संरचना। पौधे की विस्तृत छटाई करने से पहले शाखाओं की संख्या को ठीक करें। नंबर 3, वर्स्ट फर्स्ट। सबसे पहले खराब शाखाओं को ठीक करें। ये छटाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रूनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स का चुनाव प्रूनिंग कट के प्रकार पर निर्भर करता है। छोटी टहनियों को काटने के लिए सेकेटर्स, जबकि बड़ी शाखाओं के लिए लॉपर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार के कट्स लगाने के लिए अधिकतर लॉपर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रूनिंग कट में होने वाले संक्रमण के डर से किसान अक्सर ज्यादा कट लगाने से बचते हैं, परंतु डीएमआई फफूंद नाशक वाले पानी आधारित पेंट को लगाकर प्रूनिंग से होने वाले घाव को सुरक्षित किया जा सकता। इसके अलावा पौधे के तने पर सीधी धूप पड़ने की वजह से होने वाले सनस्कॉल्ड से छाल को बचाने के लिए सफेद पेंट या चूना लगाकर छाल की सुरक्षा की जा सकती है। इस तरह की समस्या को रोकने का यह एक सिद्ध तरीका है। किसानों अपनी जरूरत के हिसाब से पौधे की काट छांट कर सकता है। प्रूनिंग के सिद्धांत नहीं बदलते हैं, परंतु पौधे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका तरीका भिन्न हो सकता है। यदि पौधे की वृद्धि अधिक है और उस पर बीमों की संख्या कम है, तो ऐसे पौधों में सर्दियों में कम प्रूनिंग की जानी चाहिए। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समर प्रूनिंग की जा सकती है। दूसरी ओर, यदि हमारे पास बहुत अधिक बीमों वाले कमजोर पौधे हैं, तो बीमों की संख्या को कम करने के लिए अधिक प्रूनिंग करने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में किसानों को प्रूनिंग सिद्धांतों को लागू करने व प्रूनिंग का तरीका निर्धारित करने से पहले अपने पौधे के प्रकार को जानना आवश्यक है, ताकि पौधे की प्रूनिंग ठीक प्रकार से की जा सके।